जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल EY टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पर। तो आपको बता दें कि भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान को हम विज्ञान ही कहते हैं। ठीक है, विज्ञान में सामान्य सत्य को कवर करने वाले हैं हम, और ज्ञान या मौलिक कानूनों के संचालन को शामिल भी किए करेंगे इसमें। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ 15 क्वेश्चनों का हम आंसर बताएंगे, और जिसमें से अगर आप 15 में से अगर आपने 10 क्वेश्चनों का आंसर दिया है, सही दिया है, तो आप समझ लीजिए काफ़ी हद तक सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम विज्ञान के सामान्य ज्ञान तरफ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों को मालूम हो कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, वो जल्द से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ठीक है, तो देखिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो समझ लीजिए वो सही आंसर है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और दोस्तों, सभी बच्चों ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो बच्चे अभी तक नए आए हैं इस वीडियो पर, तो प्लीज़ कृपया करके आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आगे बच्चों को उन्नति मिले और जो भी बच्चे हैं उनके पास वीडियो ये पहुँच सके। और प्लीज़ करके सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लोहे पर जंग लगती है। जंग का इंग्लिश में कहते हैं रस्ट, RUST। ठीक है, जो लोहा है उस पर जंग किसके कारण लगती है? तो इसका ऑप्शन ये होगा, देखिए, कि फेरिक ऑक्साइड से भी लग सकती है। ठीक है, जल यौगिक योजित प्रेषित या प्रेरिक ऑक्साइड से भी लग सकती है, और क्षारीय पेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। मतलब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो सही है। उपरोक्त सभी के कारण, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं 1 2 3, ठीक है, तो इन सभी ऑप्शनों के कारण लोहे में जंग लग सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, या इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? ये चीज़ आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने लगाया है तो वो सही है। बेंटिंग ने ही इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किस कारण? किसके किसके द्वारा हम घी में परिवर्तित कर सकते हैं? जो वनस्पति तेल होते हैं उनको घी में परिवर्तित कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही हम वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन होगा मिश्र धातु का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील जो होता है वो सभी प्रकार की बस धातुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन नहीं है? मतलब कौन सा ईंधन गैस नहीं है? ठीक है, ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा हास गैस। ठीक है, हास गैस एक ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, मतलब ईंधन मतलब जलाने की गैस नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और जब ऑक्सीजन में जलता है। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा तत्व ऐसा है कि जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता भी है और ऑक्सीजन में भी जलता है। ठीक है, दोनों काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोडियम सोडियम जो है सोडियम जो है क्या नाम, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड भी बनाता है और ऑक्सीजन में भी जलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा है पेदम है। पेदम क्या है? ठीक है, ये चीज़ बता रहा है कि पेदम जो है वो क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, पेदम जो एक है वो एक माप है। क्या है? माप है। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पेदम जो है वो एक माप है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की प्रयोग भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को नापने में ही प्रयोग किया जाता है रिचर स्केल का, कि भूकंप तेजी है। ठीक है, अगर भूकंप तेज में है, तेजी नापने के लिए ही इसका क्या नाम, रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ये कह रहा है कि डायनामाइट जो है उसका आविष्कार किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक है जो डायनामाइट का आविष्कार किया था? देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या नाम, डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने लगाया है तो वो करेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? देखिए, एक तो चिकित्सा और दूसरा युद्ध। ठीक है, दोनों ही विरुद्ध हैं पहली बात तो। ठीक है, और दिया दोनों में है। ठीक है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसमें ज़्यादातर अनुसंधान हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा, आंसर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो वो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेजर किरणें। ठीक है, लेजर किरणें जिन बच्चों ने लगाया है तो वो बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? देखिए जी, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगें का होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो और एक बात बच्चों, कि जिन बच्चों ने, प्लीज़ कृपया करके अभी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं किया है, तो पहले नंबर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है फिर से रिफ्रेश करके इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये 14वां क्वेश्चन है हमारा कि आकाश जो है नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है आकाश का? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल
आदि के कणों द्वारा सौरमंडल सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। इसी कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, मतलब उसका पिच क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगर कोई भी तेज गति से वाहन आ रहा है तो उसका जो हॉर्न होगा वो अधिक सुनाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों, ये हमारी आज की न्यू क्लास कंप्लीट हुई है और इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।